नमस्कार। आज ना हम 5 बहुत ही सिंपल सी कहानियों की बात करेंगे जिनके जरिए इन्वेस्टिंग के बड़े-बड़े लेसन्स बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर सोचते हैं। जो हमारी रोज की आदतें हैं, जो छोटे छोटे काम हम हर दिन करते हैं, क्या वो सच में हमें हमारे लॉन्ग टर्म सपनों के पास ले जा रही हैं? क्योंकि आप जानते हैं, पूरी बात का बेस यही सवाल है। तो आज हम जो भी समझेंगे वो 5 ऐसी ही छोटी-छोटी कहानियों पर बेस्ड हैं। ये कहानियां ऐसी हैं जो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। इसमें हम देखेंगे कि रोज के छोटे मोटे खर्चों और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने की पावर में कितना बड़ा फर्क होता है। अच्छा, तो इस कहानी का ना सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा अब आता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक इंसान है जो रोज 100 रुपए की चाय समोसे आराम से खा लेता है। मतलब ये तो आदत है। लेकिन जैसे ही वही 100 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात आती है, एकदम से डर लगने लगता है ना? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और बस यहीं पर एंट्री होती है एसआईपी की। कहानी में जो दोस्त था, उसने यही तरीका अपनाया। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता क्या है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है। और पता है, बस इसी डिसिप्लिन की वजह से उसके दोस्त ने सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को एक काफी बड़े अमाउंट में बदल दिया। तो इस कहानी का लेसन क्या है? सिंपल। खर्च करना वो तो बस एक आदत है, लेकिन इन्वेस्ट करना वो असली समझदारी है। और जितनी जल्दी इस समझदारी को अपनाया जाए, उतना ही बेहतर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मार्केट के उतार चढ़ाव से जुड़े इमोशनल चैलेंज के बारे में है। सोचिए, एक नए इन्वेस्टर ने देखा कि उसका पोर्टफोलियो 20% नीचे चला गया है। ऑब्वियसली पैनिक तो होगा ही। कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उसने घबराकर सब कुछ बेच दिया। लेकिन यहीं पर एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव सामने आता है। जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं कि मार्केट का गिरना एंड नहीं है, बल्कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, कम दाम पर अच्छे स्टॉक्स खरीदने का एक मौका। और इसका रिजल्ट बिल्कुल साफ है। उसके पैनिक में बेचने के ठीक 2 साल बाद वही स्टॉक्स 4 गुना ऊपर थे। इससे सीधा साधा एक ही सबक मिलता है, लॉन्ग टर्म सोचना कितना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे नॉलेज यानी ज्ञान, रिस्क और डर दोनों को कंट्रोल करने की चाबी है। ये तो एक क्लासिक डिबेट है। एक तरफ पिताजी का ट्रेडिशनल डर है कि शेयर मार्केट तो जुआ है, और दूसरी तरफ बेटे का इन्फॉर्म्ड पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई रिस्क मार्केट में नहीं, रिस्क तो नॉलेज की कमी में है। हमारी अगली कहानी में एक ऑफिस बॉय ने बिल्कुल यही किया। उसने डिसाइड किया कि वो रोज सिर्फ 15 मिनट सीखने पर देगा। और मानिए, बस 6 महीने में उसकी गलतियां कम हो गईं और प्रॉफिट बढ़ने लगा। कितना सिंपल पर कितना पावरफुल प्रोसेस है ना? तो आखिर में बात क्या निकलती है कि मार्केट में पैसा स्किल से बनता है, किस्मत से नहीं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और टाइम के साथ बेहतर कर सकता है। अच्छा, अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि इन्वेस्टिंग के पीछे का क्यों क्या है। मतलब ये हमारी रियल लाइफ के सपनों से कैसे जुड़ता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी दिखाती है। देखिए, पहले साल एक लड़की ने अपना गोल सेट किया, एक ड्रीम वेडिंग। फिर दूसरे साल उसने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी। वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करती रही और कंपाउंडिंग का जादू चलता रहा। और नतीजा, 5वें साल तक उसका फाइनेंशियल गोल पूरा हो चुका था। और इससे एक बहुत पावरफुल मैसेज मिलता है कि हर सपना सही प्लानिंग से पूरा हो सकता है। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा डबल करने का तरीका नहीं है। ये एक टूल है, एक जरिया है जिससे हम अपने बड़े बड़े लाइफ गोल्स को सच कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो भी लेसन सीखे हैं, उन सब को जोड़कर एक नई फाइनेंशियल थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो इन 5 कहानियों का आखिर में सार क्या है? बेसिकली ये 4 बातें। पहला, जितना जल्दी हो सके शुरू करें। दूसरा, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें। तीसरा, सीखते रहना कभी बंद ना करें। और चौथा, क्लियर गोल्स बनाकर ही इन्वेस्ट करें। और अब जब ये सारी बातें पता हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी की भी फाइनेंशियल स्टोरी का अगला चैप्टर क्या होगा, क्योंकि असली सफर तो अभी शुरू होता है।